नमस्कार। यह वर्ष भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। समारोहों की श्रृंखला के बीच इस वर्ष जहां स्वतंत्र भारत की 75 वर्षों की यात्रा का मूल्यांकन होगा, वहीं इसे पाने के लिए 4 शताब्दी से अधिक के कालखंड में निरंतर चले संघर्ष और बलिदानों का पुण्य स्मरण भी होगा। पुण्य स्मरण की इसी कड़ी में आज हैं मैडम बीकाजी कामा। तिरंगे की प्रथम निर्माता मैडम बीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में हुआ। 1884 में बीकाजी का विवाह रुस्तम जी कामा के साथ हुआ, किंतु अंग्रेजी शासन को देश के लिए वरदान मानने वाले कामाजी के साथ उनके वैचारिक मतभेद हुए और वे उनसे अलग हो गई। 1896 में मुंबई की हैजाग्रस्त बस्तियों में उन्होंने जी जान से कार्य किया। 1901 में वे इलाज कराने के लिए ब्रिटेन चली गईं। यहाँ कुछ समय उन्होंने दादा भाई नौरोजी के साथ काम किया, किंतु उनकी अनुनय शैली उन्हें पसंद नहीं आई और वे श्याम जी कृष्ण वर्मा और सरदार सिंह राव के साथ भारत की स्वतंत्रता के प्रयासों में जुट गई। लंदन में उन्होंने पुस्तक प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया। वीर सावरकर की 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 1857 चा स्वातंत्र्य लढ़ा पुस्तक को प्रकाशित करने में उन्होंने सहायता की। 1907 में जर्मनी के स्टर्टगार्ड नामक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी परिषद में विविध देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष साड़ी पहनकर उन्होंने भारतीय झंडा हाथ में लेकर भारत के विषय में जानकारी दी। 1901 में वे फ्रांस आ गई तथा वहां से वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तक यह पत्र निकलता रहा और इन सब कार्यों से वे ब्रिटिश शासन की निगाहों में आ गई। मैडम बीकाजी कामा ने भारत का पहला झंडा वीर सावरकर आदि क्रांतिकारियों के साथ मिलकर बनाया। हरा, केसरिया और लाल 3 रंगों से बने इस झंडे पर मध्य में देवनागरी से वंदे मातरम लिखा था। इस झंडे में भारत के 8 राज्यों के प्रतीक 8 कमल के फूल थे। भारतीय क्रांति की माता के रूप में विख्यात मैडम कामा की भारत में अंग्रेजों ने संपत्ति जब्त कर ली। वे निरंतर कार्य से अस्वस्थ रहने लगी। वे अपनी अंतिम सांस अपनी मातृभूमि पर ही लेना चाहती थीं, किंतु ब्रिटिश शासन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ता चला गया और अंत में 1935 में वे भारत लौटी और अगस्त 1936 को मुंबई में वे सदा के लिए चिरनिद्रा में सो गई। अंत में शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। धन्यवाद।